अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, तारीफ करें परमेश्वर की कि प्रभु जी तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, आज जितनी कलीसिया हमारे साथ है खुदावंद, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर, एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी ग्रेस को परमेश्वर आज सोखने पाए अपने अंदर। हे परमेश्वर, सभी हमारे परिवारों को, सभी कलीसियाओं को, सभी ब्रांचेस को छुए परमेश्वर। हे खुदावंद, तू अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है परमेश्वर। हे खुदावंद, जब तेरे दास आज वचन लेकर आए खुदावंद, इनके जीवनों में बोया जाए और कई गुना लेकर इनके जीवनों में फलों को लेकर आए परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर, सारे बंधन टूटे, सारे श्राप टूटे, हर जुआ टूटे, हर जुआ खत्म हो यीशु के नाम में। तेरा आत्मा छुए एक एक जन को परमेश्वर, हील करे परमेश्वर, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज की ग्रेस के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी विक्टोरियस पावर परमेश्वर एक एक जन में कार्य करती रहे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए। थैंक यू जीसस, तारीफ करे सभी कलीसिया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब कलीसिया मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं आप सभी कलीसियों का स्वागत करती हूँ परम पवित्र परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सभी ब्लेस्ड हैं, आप सभी ब्लेस्ड हैं, आप हील्ड हैं, आप डिलीवर्ड हैं यीशु के नाम में। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे अद्भुत रीति से। यदि हम देखें ब्रांचेस किस तरह से ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने अपने दास को इस जगह को दी है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों के जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियाएं, ऑनलाइन कलीसियाएं, हेड चर्च, हीलिंग हॉल्स अपनी जगहों को ग्रहण करें और प्रार्थना करते हैं। सभी जन अपने हाथ को उठाएं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, प्रार्थना करें प्रभु आज तेरी दासी जो वचन लेकर आए परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में बोया जाए। खुदावंद, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने न पाए परमेश्वर। हे खुदावंद, आज का वचन हमारे जीवनों में बेहतरी को, बेदारी को, ग्रोथ को, तरक्की को, आत्मिक उन्नति को लेकर आए। हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसियां परमेश्वर की। जैसे मेरी परमेश्वर ने ड्यूटी लगा दी है कि ऑफरिंग से पहले वचन देने की, आइए हम चलते हैं लूका 8 अध्याय और उसके 22 से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जब अपने डिसाइपल्स के संग ना बोट पर जा रहे थे, नाव पर, उस वाक्य को लिखा गया है जिसमें लिखा कि एक दिन वह यानी कि प्रभु यीशु अपने डिसाइपल संग नाव पर चढ़े और यीशु ने अपने डिसाइपल्स को कहा, आओ झील के पार चलें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने कहते हैं नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गए और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। कहते तब उन्होंने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। कहते तब यीशु उठकर उसने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई। कहते सारा तूफान, सारी आंधी थम गई और कहते चारों तरफ चैन हो गया, चारों तरफ कहते शांति हो गई। आमीन। इस वचन में परमेश्वर की जब हम देखते हैं इस वाक्य को तो हम उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का कंट्रोल था हर चीज पे, पानी पे कंट्रोल, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि पर कंट्रोल। कहते हैं कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। ऐसा परमेश्वर चाहते तो झील के उस पार जाना तो कौन सा डिफिकल्ट टास्क था परमेश्वर के लिए। वो पानी पर चलकर जा सकते थे, अकेले जा सकते थे, किसी भी रीति से प्रकट होकर जा सकते थे, लेकिन कहते परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा कि आओ हम मिलकर सब चलते हैं, आओ हम सब पार चलें। प्रभु अकेले जा सकते थे लेकिन क्या कहा कि आओ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि मैं चेलों को अपने संग रखूं। आज भी परमेश्वर की क्या इच्छा है
अपने लोगों को मैं अपने संग रखूं, मेरे लोग मेरे साथ रहें। जैसे कि वचन कहता है कि दाखलता के साथ जड़ी यदि वो ब्रांच जो है जुड़ी रहे तभी वो फल लेकर आ सकती है, अकेली तो सूख जाएगी। तो ये परमेश्वर की क्या सिद्ध इच्छा थी, जिसे परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा खुदावंद आप सब कलीसियों से बात करना चाहते थे। प्रभु ने कहा कि मैं अकेला जा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन नहीं, मैं तुम लोगों के संग रहना चाहता हूँ, तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, आत्मा में बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी ये सिद्ध इच्छा है कि तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहो। आओ हम संग सब पार चलें। कहते सबको लेकर परमेश्वर गए। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु में, तो हमारे जीवन की एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक आत्मिक जर्नी, ऐसी जर्नी जिसमें कि हमारा अकेला चलना फिरना, अकेला जाना संभव नहीं। एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें हर क्षण, हर पल, हर कदम पर परमेश्वर, उसका आत्मा, उसकी पवित्र सामर्थ हमें चाहिए। हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए जो हमें गाइड कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? इमैनुअल, यानी कि परमेश्वर हमारे संग, गॉड इज विद अस, कि परमेश्वर हमारे संग। प्रभु का नाम इमैनुअल है ना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग, प्रभु हमारे साथ। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अकेले, प्रभु कहते, कुछ नहीं कर सकते हो। आज लोग कहते हैं प्रभु जी मैं ये चाहता हूँ मेरे जीवन में ये हो जाए। आज लोग अपनी मर्जी को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे उसी लड़की के साथ शादी करनी है, नहीं जी मैंने यही काम शुरू करना है, नहीं अभी रिश्तेदारों में शादी है, भले ही अन्य जाती हैं, भले ही क्या होगा वहां पर, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होगी, स्वर्गीय दूत तो वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊंगा। अपनी मर्जी, हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी चलाते कि नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? वचन क्या कहता है कि हे मेरे प्यारे बेटे, तुम क्या हो? तुम ब्रांच हो। तुम क्या हो? दाखलता के साथ जुड़ी रहने वाली, दाखलता के साथ जुड़ी रहने वाली तुम एक शाखा हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अगर चलना होता मैं अकेला चला जाता। मैं पानी पर चलने की सामर्थ्य रखता हूँ, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, मैं अकेला जा सकता था। लेकिन चेलों को कहा कि आओ सब संग चलें, आओ हम मिलकर चलते हैं, मैं तुम लोगों के संग रहना चाहता हूँ। हालेलुया। यदि बाइबल में देखें अब्राहम को, कहते हर क्षण, हर पल, कदम कदम पर, कहते वो परमेश्वर की अगुवाई में चला। और हम उसके जीवन के एक स्ट्रॉन्ग ग्रेट टेस्टिमनी को देखते हैं, किस तरह से परमेश्वर के एक ग्रेस को, प्रभु के एक ऑरे को उसने कैरी किया। हालेलुया। एक ग्रेट गवाही देखते हैं, क्योंकि क्या था? प्रभु के संग संग चलता था, अपनी मर्जी नहीं, अलगताई नहीं, सेपरेट नहीं था परमेश्वर से, पर मैं हर कदम पर प्रभु की अगुवाई में चलने वाला। मूसा क्या था? एक शाई पर्सन, कहते हैं शर्मीला सा, बोल नहीं सकता था, बोलने में असमर्थता था, कहते हैं हकलाता होगा, क्लियरली बोल नहीं सकता था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने, जब उस पर प्रभु की दया, उसकी ग्रेस आई, जब उसने डिसाइड किया प्रभु की बात को सुनना, परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर ने लाखों की भीड़ को अन्य जाति देश से मूसा की अगुवाई में बाहर निकाला। हालेलुया। जब हम देखते हैं इजराइलियों के विषय में, किस तरह से परमेश्वर ने, कहते हैं कि पूरे रास्ते, पूरे जंगली जर्नी में, उजाड़ बियाबान में परमेश्वर ने सारे इजराइलियों की अगुवाई की, परमेश्वर उनके साथ चला। कहते हैं कि परमेश्वर ने बादल के खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में परमेश्वर ने इजराइलियों की मदद और सहायता की। हालेलुया। सो जब भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की एक शुरुआत होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में हम चलते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मिक रीति से यदि हम कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि चाहते हैं परमेश्वर की आवाज, प्रभु की बात हम तक पहुंचे, तो उसके लिए परमेश्वर का हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की बात, उसकी आत्मा की आवाज को सुन सकें। और परमेश्वर की इच्छा तो है कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या, इमैनुअल कहता है कि आई एम विद यू, प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग चलूंगा। लेकिन क्या एक पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, क्या एक व्यभिचारी के साथ, एक शराबी के साथ, एक झूठे के साथ, एक करप्ट व्यक्ति के साथ चल सकता है? वो पवित्र परमेश्वर है। कहते हैं ऐसे ही जन के साथ चलेगा जिसने तौबा की हो, जिसने सारे गुनाह, सारे पाप छोड़े हो। परमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति के साथ ही चलता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, क्योंकि प्रभु कहता है आओ हम सब साथ में चलते हैं, आओ हम सब पार चलें, हम आओ झील के उस पार चलें। तो फिर परमेश्वर कहता है रास्ते में चाहे तूफान आए, आंधी आए, कई तरह की विपत्तियां आए,
जिन्हें आप जब देखें तो डर जाएं, जब आप अपनी रिपोर्ट्स को देखें तो आपको डर लगे कि ये क्या हो रहा है, जब आप देखें आसपास के शोर को आपको डर लगे, आप घबरा जाएं, आप व्याकुल हो जाएं। लेकिन परमेश्वर में चलना, एक स्पिरिचुअल जर्नी में चलना, आंखों से देखकर विश्वास करना बिल्कुल नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ एक स्पिरिचुअल यात्रा को करते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जो आंखों से दिखता है उस पर नहीं, बल्कि विश्वास करना है जो वचन कहता है। अनदेखी वस्तुओं पर ऐसा विश्वास करना जैसे कि वो है, कि हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये बीमारी क्या कहती है, ये मेरी कोख जो सूखी है ये क्या कहती है, मेरे घर वाले क्या कहते हैं, ये समाज मुझे क्या कहता है, मेरी लाइफ से मुझे क्या दिखता, मायने नहीं करता, वचन क्या कहता ये मायने करता। ये स्पिरिचुअल यात्रा आप कभी भी अकेले अपने बल पर अपनी मर्जी से कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर चाहिए, उसका वचन चाहिए, प्रभु की सामर्थ्य चाहिए इस स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए, एंड तक लेके जाने के लिए। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है कि आओ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, आओ हम सब पार चलें, आओ हम सब पार चलें। जब हम परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहते हैं ना, आप पूरा हफ्ता प्रेयर में रहते हैं, आप एक परमेश्वर की ग्रेस को, आप एक ऑरे को जो है कैरी करते हैं, तब आपको बोलना नहीं पड़ता आप कौन है। आपका ऑरा, आपके जीवन में जो परमेश्वर की ग्रेस है वो शो करती है कि ये व्यक्ति खास है, ये एक नेक दिल व्यक्ति है, ये एक जेन्युइन व्यक्ति है। हालेलुया। जब परमेश्वर के संग आप रहते, प्रभु आपके साथ रहता है, जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, जब आप पाप मुक्त रहते अपने जीवन से, व्यभिचार को छोड़ दिया, दोबारा नहीं जाते, उसी पाप में बार बार नहीं गिरते, जब आप तौबा करते हैं और मसीही जीवन जीते, एक अच्छा विश्वासी वाला जीवन, एक प्रेयरफुल जीवन जब हम जीते हैं, हालेलुया, तब आप एक औरे को, परमेश्वर के औरे को आप कैरी करते हैं। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, पिछले दिनों हम फ्लाइट में थे, मैं बैठी थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो एक सीट खाली थी, वहाँ पर एक अन्य जाति लेडी, हम नहीं जानते ना वो हमें जानती थी, वो आकर उसकी हमारे साथ सीट थी और वो बैठी। तो उसने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया यहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो पर्सन बैठे कौन है, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड है। कहती जब मैंने इन्हें देखा ना, तो मुझे एक बड़ा ही नेक दिल, एक प्योर हार्टेड पर्सन का एहसास हुआ, बहुत ही नेक रूह। हालेलुया। कहती मुझे ऐसा लगा ये जैसे एक बहुत ही साफ दिल व्यक्ति, एक बहुत ही नेक जी रूह लगी। हु इज ही, ये कौन है? तो मैंने बोला आप जानते हैं अपोस्टल अंकुर नरूला? कहते नहीं। देखा कभी? कहते नहीं। मैंने कहा कभी सुना उन्हें? कहते नहीं। मैंने बोला खामरा के बारे में पता? कहते नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें दिखाया कि ये अपोस्टल अंकुर नरूला है। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति सोचिए, जो ना तो जानता, ना कभी वचन सुना, ना चर्च के बारे में पता, ना वो क्रिश्चियन था, लेकिन फिर भी वो साथ में बैठा, संग बैठी और कहती कि ये कौन है व्यक्ति? मैंने बड़ी एक नेक जी रूह लगी है। तो उन्हें बताया, मीन्स के जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं ना, जब परमेश्वर आपके साथ होता है स्पिरिचुअल यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप परमेश्वर के फेवर, एक ग्रेस, एक ऑरे को आप कैरी करते हैं। हालेलुया। वो फिर आप एक विजयी यात्रा, एक विक्टोरियस लाइफ, एक परमेश्वर की जो है सिद्ध इच्छा को आप पूरा करते हैं। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर की चाह है, ये परमेश्वर की इच्छाओं से भरी हुई एक किताब है, जिसमें परमेश्वर अपनी इच्छा को, जो परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को जैसा बनाना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए वो कहता है, उसमें बताया गया है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को, हमें परमेश्वर की इच्छा का पता चलता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम उसके ऑरे को कैरी करते हैं। जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन में एक ग्रेस, एक अनुग्रह परमेश्वर का, एक फेवर खुदा का बना रहता है। फिर हमें बताना नहीं पड़ता हम कौन है, वही बताते हैं बड़ी नेक जी रूह लग रही है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। इसलिए देखिए चेले क्या थे, चेले घबरा गए। कहते हैं विश्वासियों की तरह ही तो थे कि प्रॉब्लम आई, तूफान दिखा, आंधी दिखी और कहते घबरा गए, हे प्रभु उठाने लगे परमेश्वर को। इसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई क्लेश हो गया, कई तरह के तूफान, कई तरह की आंधियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु स्वयं हो,
तो सोचिए किस तरह से परमेश्वर सारे तूफानों, सारी आंधियों को, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम को किस तरह से शांत करेगा, सबको छिड़केगा, सब दुष्ट आत्माओं को छिड़केगा। आपका जीवन सुख और चैन से बना रहेगा, चारों तरफ शांति बनी रहेगी। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है कि परमेश्वर हमारी नाव में कहाँ है? प्रभु कहाँ है आपकी नाव में? प्रभु कहाँ है आपके जीवन में? कहाँ पर परमेश्वर स्टैंड करते हैं आपके जीवन में? आप तो कहते नहीं प्रभु जी तेरी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अरे तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम मुझसे अलग क्यों हो रहा है? तू कुछ नहीं कर सकता मेरे बिना। तेरा मेरे साथ बने रहना ना, तेरा मेरे साथ जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है। तभी ग्रेस, तभी हीलिंग, तभी सामर्थ्य, ओवरफ्लो, ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विश्वासी क्या कहते? नहीं प्रभु जी मैनू तो यही चाहिए। तूने खड़ा किया उस व्यक्ति को, वो जेन्युइन हो सकता है तेरी नजर में, लेकिन मैं तो जेलसी करता हूं, मैं तो ये करूंगा जी, मैं तो खिलाफत करूंगा। प्रभु कहते हैं कि अरे मेरी कमांड को सुनो, तुम मेरी कमांड को कभी भी तोड़ नहीं सकते। जिसे मैंने खड़ा किया है उसे कोई नीचा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आप हमेशा ऊंचे रहेंगे यीशु के नाम में। ऊंचा करेगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरे साथ बने रहो। आओ हम सब मिलकर इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर जाते हैं। प्रभु कहता है आओ हम सब पार चलें इस स्पिरिचुअल जर्नी में। रास्ते में तूफान आए, आंधियां आए, डोंट वरी। परमेश्वर कहते हैं चिंता ना कर। जिस तरह तेरा परछावा तेरे साथ रहता है, सेम उसी तरह से मैं तेरे दाहिने हाथ हमेशा तेरे संग रहता हूं। प्रभु कहता है डोंट वरी, मैं तेरे संग हूं। आई एम विद यू। परमेश्वर कहता आओ हम सब एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज से चाहे आंधी आए, तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, कोई भी मैटर हो आपके जीवन का, प्रभु को अपने जीवन रूपी नाव में आज से बिठाएं। परमेश्वर को, प्रभु को अपने संग रखें। आज से मेक श्योर करें प्रभु आपके साथ रहें। आप आज से वायदा करें परमेश्वर से, प्रभु जी मैं अपने जीवन में तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, तो मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। प्रभु आज से मैं अपनी दाखलता से अलग नहीं होऊंगा। प्रभु जहां तू कहे वहीं रहूंगा। परमेश्वर तेरे अकॉर्डिंग मैं अपने कदमों को चलाऊंगा। प्रभु जी अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह परमेश्वर मैं तेरे संग चलूंगा। खुदावंद हे परमेश्वर मेरी अगुवाई करे मेरे जीवन में। आग के खंभे के रूप में, बादल के खंभे के रूप में मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। हे खुदावंद हर तूफान को, हर आंधी को आज शांत करे परमेश्वर। हालेलुया। तब आप पूरे कॉन्फिडेंस से, आपको कॉन्फिडेंस है उस चीज पर, परमेश्वर पर, उसके वचन पर आपको विश्वास है। आप प्रार्थना में बैठते, आप गिल्टी महसूस नहीं करते कि मैंने ये पाप कर दिया, अरे मैंने तौबा की थी फिर गिर गया। जब आप पूरी तरह से बने रहेंगे परमेश्वर में, प्रभु कहता है मैं तेरे संग चलूंगा। हम मिलकर चलेंगे, इस स्पिरिचुअल जर्नी को मिलकर कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हे खुदावंद इन सभी कलीसियों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज का वचन के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। अपने जीवन में खुदावंद, अपने जीवन रूपी नैया में परमेश्वर आज से तुझे अपने जीवन में इनवाइट कर सकें और खुदावंद आप इनके संग चलें। तेरा वचन कहता है मैं तो तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हे परमेश्वर तेरे औरे को, तेरी ग्रेस को, तेरे अनुग्रह को आज से ये कैरी करे परमेश्वर। हर तरह के व्यभिचार, हर पाप की ताकत, सिन की ताकत, हर तरह की नशे की ताकत, हर तरह का जुआ, हर कर्ज इनके जीवनों से खत्म हो परमेश्वर। तेरे औरे को, तेरी ग्रेस को आज से ये कैरी करे परमेश्वर। हे खुदा अपनी दाखलता के साथ जो जुड़े रहें परमेश्वर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ये एक विजयी व्यक्ति की तरह परमेश्वर पूरा कर सके। हे खुदा इस तरह से इन्हें ग्रेस, इस तरह से इन्हें पावर दे, इस तरह से इन्हें सामर्थ्य दें, ये अपने जीवन में कभी ना गिरें परमेश्वर, कभी ना गिरें परमेश्वर। हमेशा आगे बढ़ते रहें खुदावंद। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें, एक एक जन को ब्लेस करें, इनके बच्चों, नाती पोतों को ब्लेस करें, 1000 पीढ़ी तक इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। इनके जीवन में किए गए अच्छे कर्म इनके बच्चों के जीवनों में दिखें। इस तरह से ये तेरे औरे को कैरी करे, पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे फेवर को देखें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। दीर्घायु से तृप्त करें एक एक जन को, तेरे कामों को करें, अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें, तेरे नाम को ऊंचा करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। सभी जन अपने बीजों को उठाएंगे प्रभु यीशु की प्रेजेंस में। जितने भी लोग बीजों को बोते हैं वे सभी कलीसियां परमेश्वर के राज्य के विस्तार, उसके किंगडम के विस्तार के लिए कार्य करते हैं। आप जानते हैं
आप जानते हैं इस विजन में बोया गया आपका 100 गुना परमेश्वर के कामों में लगता है। आप जानते हैं कि आपके बोने के द्वारा कितने अद्भुत बड़े कार्य हो रहे हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर किस तरह से इस प्रेरित की कलीसिया को आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आप जानते हैं किस तरह से रूहें बचाई जा रही हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। आप जानते हैं किस तरह से दुनिया के शोर तक ये विजन फैल चुका है। आप जानते हैं किस तरह से लाखों रूहें परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों के जीवन को बदला, रूहें बचा रहा है। आप जानते हैं कुछ भी छुपा नहीं। हालेलुया। सो आज जो भी आप बोते हैं और जब भी बोते हैं, जब भी प्रभु के घर में आप बोते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के कार्यों में लगता है। जब हमारे घर में अनइनवाइटेड लोग आए थे, आप जानते हैं वो हैरान थे। कहते अन्य जाति अफसर थे, वो कहते कि वाकई सर तो ही पुलपट तो अपनी स्टेज तो जो दसते हैं ना वो ट्रू आ, बाकी तो एक ऑनेस्ट मैन आ। आप नहीं जानते उनमें से कितने वो अनइनवाइटेड ऑफिसर्स में से प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। वो कहते सर वाकई तो ये जो अपनी स्टेज तो दसते हैं ना वो सच्ची है, बाकी तो ये बहुत ऑनेस्ट मैन है। आपका बोया ज्ञान 100% परमेश्वर के कामों में लगता है, तो क्यों ना हम प्रभु के राज्य के लिए बोएं। हालेलुया। इतनी ग्रेट टेस्टिमनीज होती है ना, कुछ मैं शेयर नहीं कर पाती यहाँ पे कहीं ऑनलाइन। इतनी बड़े बड़ी गवाहियां आती हैं, लोग वापस आते हैं और कहते हैं जी असी हूँ आज जी जो आए सी जी साडी वाइफ लिए प्रेयर करो जी। असी सुनना शुरू किया उस तो बाद कि तू बाकी ऑनेस्ट मैन है, एक ईमानदार व्यक्ति है, कि तू किस तरह सारा जो ताड़ी कलीसिया बोंदी है ना वो सारा परमेश्वर के कम्मा च लगता। यू आर ऑनेस्ट मैन। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। सभी बोएं, जितने नए लोग हैं वे भी बोएं। जब आप बोते हैं परमेश्वर का सिद्धांत पूरा होगा। बोने के द्वारा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू परमेश्वर आपके जीवनों में देगा। यदि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, आप परमेश्वर के वचन को देखकर बो सकते हैं। यदि आप अब्राहम की तरह आशीषें चाहते हैं तो आप बिना देखे विश्वास रूपी भेंटों को बो सकते हैं, अब्राहम की तरह जिसने वचन आने से पहले ही धन्यवादी भेंटों को, अपने दशमांश को बोना शुरू कर दिया था। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाएं, हाथों को उठाएं। मैं आपके लिए फाइनेंशियल बरकतों के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां जितना बोती प्रभु सच में तेरे बड़े कामों के लिए बोती परमेश्वर। यदि हम अकेले कहते रहते कौन विश्वास करता। परमेश्वर जो लोगों को तूने भेजा था ना, उनके जरिए किस तरह से तूने एक बड़ी गवाही बनाई कि वाकई कहते हैं कि ऑनेस्ट मैन है आप सर। आप सच में जो पुलपट पर कहते हैं कि कलीसिया का बोया घर नहीं आता, तेरे कामों में लगता है और उन्हें भी तूने बचाया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, आज जितने भी लोग बोते, आने वाले दिनों में जितने लोग बोते हैं परमेश्वर, अपने जीवन में इस मिनिस्ट्री में जब तक बोते रहेंगे परमेश्वर, खुदावंद तेरे कामों में लगेगा 100%। हे परमेश्वर, हमारा, मेरा और मेरे हस्बैंड का वायदा है प्रभु कि हम इस ऑफरिंग में से नहीं लेंगे। हे परमेश्वर, भले ही हम बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर एक पास्टर ले सकता है ऑफरिंग में से, लेकिन परमेश्वर तूने अपने दास को एक स्पेशल खास जलन, खास बोझ दिया है कि तेरे काम तेजी से होने चाहिए। हे परमेश्वर, इसलिए हम लेते नहीं प्रभु। तेरे काम बड़े लोगों के जीवनों में ऐसे बोझ, ऐसे बर्डन डाल, स्ट्रांग पिलर की तरह खड़े कर, ताकि तेरे काम तेजी से हो सके, तेरा विजन, तेरा राज्य बढ़ सके परमेश्वर। हे खुदा, जितनी कलीसियां बोती अपने टाइट को, ऑफरिंग, धन्यवाद की भेंटों को, एक एक जन को तेरा आत्मा छुए खुदावंद, फाइनेंशियल बरकतों के संग इनके जीवनों में 30, 60, 100 गुना करके लौटे परमेश्वर। हे खुदा, स्वर्गीय भंडारों को खोले खुदावंद, हर कमी घटी को पूरा करे परमेश्वर। ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स, हे परमेश्वर, इनका कटोरा सदैव उमड़ता रहे परमेश्वर। इन्हें अपने घरों के साथ ब्लेस करे, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स के साथ ब्लेस करे परमेश्वर। हर नाम धराई परमेश्वर, हर शर्मिंदगी जो पैसे के द्वारा इनके जीवनों में है, वो सारी फाइनेंशियल शर्मिंदगी इनके जीवनों से मैं प्रभु की दासी होने के नाते अभी कैंसिल करती हूँ, अभी रद्द करती हूँ यीशु के नाम में। सारी शर्मिंदगी, गरीबी का श्राप रद्द करती हूँ यीशु के नाम में। तेरा आत्मा छुए एक एक जन को, मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सभी कलीसियां अपने बीचों को बोएं। आप सभी ब्लेस्ड हैं, प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। वचनों के लिए, प्रेयर्स के लिए अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें डालते जाएं, और जो टाइट है उसको रेड कलर की बाल्टी में आपने डालते जाना है। सभी चर्च ब्रांचेस में वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स के बीच में डालते जाएं, और इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर आप बैठे रहें और अपनी ऑफरिंग को आप उन बाल्टियों के अंदर डालते जाएं। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार जरूर बने।
सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को निकालें आज। और पुलपिट के राइट हैंड साइड जिस तरफ से टेस्टिमनी सेक्शन है उस तरफ आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो जो लोग अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सेदार आप बनना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं। तो आप राइट हैंड साइड आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो आप अपने बड़े बीज को बोने के लिए आज जरूर आगे आए, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए। और सभी चर्च ब्रांचेस में इसी रीति से पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोग वहाँ पर आगे आकर भी अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। और जो लोग आप में से मोबाइल एप्लीकेशंस, यूपीआई एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से चर्च में आप लगातार भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आप ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च में भेजते जाना है। और बैंक अकाउंट्स के थ्रू आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेज सकते हैं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप भी लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजने के रिगार्डिंग यदि किसी भी तरह की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी। तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को भेजने के प्रति या किसी भी तरह की अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो इसके ज़रिए आप कॉल करके इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और आप संडे, थर्सडे के अलावा यदि अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, तो संडे, थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आके, रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को जमा करवा सकते हैं, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। और सभी जन उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और आज अपने स्पेशल बीज को आप जरूर निकालें परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने बड़े बीजों को बोएं। और आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर आप अपने बीजों को, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को आगे आकर जमा करवाते जाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो अपने स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल बीजों को आज बोते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में लगातार भेजते जाएं। तो जितने लोग आप यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो ये आपके लिए सबसे आसान सा माध्यम है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। तो लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को आपने जमा करवाते जाना है
पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को भी जमा करवाएं। और एक जरूरी अनाउंसमेंट है, यदि आप में से कोई भी भाई कोई बहन प्रोफेशनली आप वीडियो एडिटिंग का काम करना जानते हैं, प्रोफेशनली कैमरा चलाना जानते हैं, वीडियोग्राफी या स्टिल वाला फोटोग्राफी वाला, तो आप जरूर पुलपेट के राइट हैंड साइड के आकर अपने नाम को नोट करवाएं। आप में से जो भी भाई या बहनें हैं जो प्रोफेशनली आप वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं, VFX का काम जानते हैं, तो आप जरूर अपने नाम को लिखवाएं पुलपेट के राइट हैंड साइड पे आके, या चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर भी कॉल करके आप अपनी डिटेल को नोट करवा सकते हैं। जो लोग आप में से चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप किसी भी तरह का साज बजाना जानते हैं और आप चर्च क्वायर में आना चाहते हैं, तो भी आप पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को जरूर लिखवाएं। आप में से जो प्रोफेशनली जो शेफ़ हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, प्रोफेशनली जिन्होंने प्लम्बिंग का काम किया है, तो आप जरूर अपने नाम को लिखवाएं पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर, या चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर भी कॉल करके आप अपनी डिटेल को भेज सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। मुझ पे है मेरे खुदा, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दियारा सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दियारा सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने तेरी हजूरी से होके जुदा, तेरी हजूरी हालेलुया। से होके अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को आप हिलाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और वो आप तक पहुंच सकें। और आप अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड जो आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार आप चर्च में भेजते जाएं। संडे थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। और इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, यदि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी। 24 आवर्स ये नंबर ऑन रहते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आप उन बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाएं।
जिनके हाथों में ऑफरिंग एटाइट है